हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल डियर मॉडर्न स्टार्स। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे घर पर बैठ के। स्टूडेंट की जैसा कि आपको देख के ही पता चल गया होगा कि आज का हमारा जो इंग्लिश ग्रामर का वीडियो है उसका टॉपिक है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जो कि हमारा चैप्टर 2 है। तो आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। चलिए फिर हम देखते हैं क्या होता है ये। जब भी आप इंग्लिश में कोई सेंटेंस बोलते हो तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। जैसे आप हिंदी में ही ले लीजिए, आप कह रहे हैं सीता खाना खा रही है, तो किसके बारे में बात हो रही है? सीता के बारे में। तो एक पार्ट ये हो गया, और सीता क्या कर रही है ये दूसरा पार्ट हो गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही होती है। जैसे सीता क्या थी? सेंटेंस का सब्जेक्ट थी, क्योंकि सीता के बारे में ही बात हो रही थी, तो सीता सब्जेक्ट हुई। और फिर जो उसका रिमेनिंग पार्ट होता है, सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, ये चीज़ जो है हमारा प्रेडिकेट दिखाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, माही सैट डाउन टू ईट हर लंच। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? माही के बारे में। तो माही क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। और माही के बारे में जो बात हो रही है वो हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? सब्जेक्ट हमारा पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग, या किसी आइडिया के बारे में बात हो रही हो तो वो भी हो सकता है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया, द डॉग इज़ बार्किंग, तो द डॉग क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। फिर देखते हैं प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट के अलावा जितने भी पार्ट हमारे सेंटेंस के बचते हैं वो हमारा प्रेडिकेट हो जाता है। जैसे द डॉग इज़ बार्किंग, द डॉग तो सेंटेंस हो गया, फिर बचा हमारा क्या? रिमेनिंग पार्ट इज़ बार्किंग। तो इज़ बार्किंग हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। ओके। उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हमेशा स्टार्टिंग में ही नहीं आता सेंटेंस के, कभी कभी बीच में या बाद में भी आता है। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस होते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, तो ये किसके बारे में बात कर रहा है? योर नेम। तो योर नेम हमारा सब्जेक्ट हो गया, जो कि यहाँ पे बाद में आ रहा है। और कभी भी कुछ ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है, तो उसमें हम यू को सब्जेक्ट मान लेते हैं, जो कि हिडन होता है। और कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें हमारा सब्जेक्ट बीच में दिया गया होता है। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, तो ब्यूटीफुल पिक्चर हमारा सेंटेंस हो गया जो कि बीच में है।